नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई और सरकारी पारदर्शिता के लिए एक मिसाल बन गई। तो सवाल ये है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी की क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री कोई स्टेट सीक्रेट हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो ये तय करता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जानकारी की हद आखिर कहाँ तक है। तो कहानी शुरू होती है एक आम नागरिक प्रताप डाबर से। साल 2015 की बात है। उन्होंने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक बहुत ही सीधी सी जानकारी मांगी। तो उन्होंने मांगा क्या था? बस एक नए नए नियुक्त हुए ब्रांच पोस्टमास्टर श्री अनिल कुमार के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की सर्टिफाइड कॉपीज। मतलब क्या जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली है वो उसके लिए योग्य भी है या नहीं। बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन जो जवाब मिला वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। लोक सूचना अधिकारी यानी सीपीआईओ ने ये दस्तावेज देने से साफ साफ मना कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है इस मामले का असली संघर्ष। एक बिल्कुल सामान्य जानकारी को गोपनीय बना दिया गया। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। प्रताप डाबर का ये संघर्ष काफी लंबा चला। देखिए, दिसंबर 2015 में आरटीआई डाली गई और अंतिम फैसला आते आते जनवरी 2018 हो गया। मतलब 2 साल से भी ज्यादा का वक्त। ये अपने आप में दिखाता है कि कभी-कभी सच जानने के लिए कितना सब्र रखना पड़ता है। तो सवाल उठता है, आखिर अधिकारी ने जानकारी देने से मना क्यों किया? उन्होंने एक कानूनी तर्क का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं तीसरे पक्ष की जानकारी या थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो सीपीआईओ का कहना था कि ये जानकारी पोस्टमास्टर अनिल कुमार से जुड़ी है, जो कि एक तीसरा पक्ष है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता। और यही तर्क इस मामले का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। तो सीपीआईओ ने सहारा लिया आरटीआई एक्ट की धारा 11 का। उन्होंने कर्मचारी यानी अनिल कुमार से पूछा और अनिल कुमार ने जानकारी देने से मना कर दिया। सीपीआईओ ने बस इसी इनकार को आखिरी मानकर अनुरोध को खारिज कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या ये कानून की सही समझ थी? लेकिन श्री डाबर कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने इस फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी में चुनौती दी। ये वो संस्था है जो ऐसे मामलों में अंतिम फैसला सुनाती है। आयोग के सामने उनकी दलील बिल्कुल साफ थी कि एक सरकारी पद के लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं वो किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकती। ये तो सार्वजनिक जवाबदेही का मामला है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और जरूरी मोड़। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो बिल्कुल साफ और दमदार था। फैसला एकदम साफ और दो टूक। सरकारी नौकरी के लिए दी गई शैक्षणिक योग्यताएं व्यक्तिगत नहीं बल्कि पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। फुल स्टॉप। आयोग ने साफ कर दिया कि किसी पब्लिक सर्वेंट की डिग्री कोई टॉप सीक्रेट फाइल नहीं है, बल्कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ देखिए, 2 सोच का टकराव कितना साफ है। सीपीओ का मानना था कि कर्मचारी की योग्यता उसकी निजी जानकारी है, लेकिन आयोग ने कहा नहीं, अगर पद सार्वजनिक है तो योग्यता भी सार्वजनिक रिकॉर्ड है। सीपीओ को लगा कि जानकारी देने के लिए कर्मचारी की हाँ जरूरी है, लेकिन आयोग ने साफ किया कि तीसरे पक्ष को वीटो पावर नहीं दिया जा सकता। ये कानून की पूरी तरह से गलत व्याख्या थी। देखिए आयोग की सोच कितनी साफ थी। पहला, जनता को ये जानने का पूरा हक है कि सरकारी पदों पर बैठे लोग क्वालिफाइड हैं या नहीं। दूसरा, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री तो वैसे भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, सीपीआईओ ने कानून की धारा 11 को बिल्कुल गलत समझा। वो जानकारी रोकने का कोई बहाना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक प्रक्रिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयोग ने सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि ये भी पक्का किया कि गलत तरीके से जानकारी रोकने के नतीजे भी हों। ये दिखाता है कि आरटीआई कानून में जवाबदेही तय करने की असली ताकत है। सीपीआईओ श्री डीएस बॉसर पर अवैध रूप से जानकारी रोकने के लिए पूरे 25,000 रुपए का यानी अधिकतम जुर्माना लगाया गया। ये एक बहुत मजबूत संदेश था कि अधिकारियों को कानून का पालन करना ही होगा। और ये जुर्माना सिर्फ कागजों पर नहीं था। आयोग ने ये भी तय किया कि इसे वसूला कैसे जाएगा। सीधे अधिकारी के वेतन से, वो भी 5 बराबर मासिक किश्तों में। ये दिखाता है कि सिस्टम में जवाबदेही तय करने के लिए ठोस प्रक्रियाएं मौजूद हैं।
तो आखिर एक पोस्टमास्टर के सर्टिफिकेट्स का ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? क्योंकि इसका असर सिर्फ प्रताप डाबर या उस एक पोस्ट ऑफिस तक सीमित नहीं है। ये हम सब के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस पूरी कहानी से जो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, जवाबदेही। सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं और उनकी योग्यता कोई राज नहीं हो सकती। दूसरी, पारदर्शिता। हम नागरिकों को ये जानने का हक है कि सरकारी काम सही तरीके से हो रहा है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, एनफोर्समेंट, कि अगर कोई अधिकारी कानून तोड़ेगा तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। एक आम नागरिक की जिद ने यह साबित कर दिया कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना मुमकिन है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक सरकारी नौकरी की डिग्री पब्लिक जानकारी है, तो और कौन-कौन से ऐसे सरकारी राज हैं जिन्हें अब पब्लिक हो जाना चाहिए? सोचिएगा।